Good morning student, welcome to the physics class. Student, today we are going to start the part number 9 and the topic is a compound microscope. Chapter is ray optics. In this chapter, yesterday we have discussed about a simple microscope and the basic concept how we can find the angular magnification. Now today we will also discuss the angular magnification of compound microscope. So first of all we have to knowledge about what is compound microscope. Student, compound microscope नाम से पता लग रहा है कि compound का means टू, जोड़ा, युग्म. तो इसको हम कैसे बोलते हैं कि हम टू लेंस, कौन से कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे इसके अंदर. एक शॉर्ट फोकल लेंथ होगा और एक लार्ज फोकल लेंथ होगा. ओके, किसके कंपेयर में? जो है फर्स्ट लेंथ के कंपेयर में. तो फर्स्ट लेंस को हम क्या मान के चलते हैं? हम कंसिडर करके चलते हैं कि ऑब्जेक्टिव, एक हमने क्या कहा, ऑब्जेक्टिव यूज करेंगे हम. ऑब्जेक्टिव लेंस यूज करेंगे किसके लिए? ऑब्जेक्टिव लेंस शॉर्ट फोकल लेंथ, शॉर्ट फोकल लेंथ. ओके, एक हम यूज करेंगे आई पीस, वो किसके लिए होगा? लार्ज फोकल लेंथ. इसके कंस्ट्रक्शन में हम दो चीजें यूज करेंगे. फर्स्ट इज ऑब्जेक्टिव और दोनों लेंस हमारे कन्वेक्स होंगे, कन्वेक्स. इस तरीके से हम स्टार्ट करेंगे इसको. और इसको बहुत बड़ा, मतलब बड़ा चढ़ा के 3 पेज 2.5 पेज कोई ज़रूरत नहीं है. मैं इसको बिल्कुल सिंपल फुल मार्क्स गेनिंग 4-5 लाइनों में कवर कराता हूँ आपको. देखिए करते कैसे हैं कि यूज क्यों करते हैं? टू सी द स्मॉल थिंग्स लार्ज बना के देखना, में स्मॉल थिंग्स को इन लार्ज करके देखना. तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप टू सी स्मॉल थिंग एनलार्ज्ड, बड़ा बना के देखना, उनको हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड माइक्रोस्कोप. टू सी स्मॉल थिंग एनलार्ज्ड, राइट. अब इसके अंदर हमने कहा कि 2 फोकल लेंथ यूज की हमने. एक फोकल लेंथ का जो था हमारा लेंस ऑब्जेक्टिव और एक आई पीस, दोनों कन्वेक्स है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू यूज हियर. अब इसके 2 केस बनते हैं. हमने कहा कि इसके 2 केस बनेंगे. एक बनेगा जब हम रिलैक्स साइज से देखेंगे, सेकंड केस बनेगा जब हम एटलीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विजन पर इमेज बनाएंगे. रिलैक्स साइज से देखने का मतलब क्या है? क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है कि सेटिंग कीजिए 2 लेंस की कंपाउंड माइक्रोस्कोप की फॉर्म में विद रिलैक्स साइज, तो फर्स्ट है. या फिर क्वेश्चन क्या बनेगा? व्हेन एवर द इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी. तो फर्स्ट है हमारा इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी. इन्फिनिटी पर इमेज फॉर्म होगी. अगर ये इमेज इन्फिनिटी पर फॉर्म हो रही है तो कैसे आप इसको देखोगे, कैसे हो रही होगी ये, इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं. तो हमने एक लेंस ये यूज किया और दूसरा लेंस ये थोड़ा सा लार्ज फोकल लेंथ का हमने यूज किया. इसकी फोकल लेंथ थोड़ी सी लार्ज है. दिस इज ऑब्जेक्टिव, दिस इज आई पीस, राइट. अब हमने कहा कि इन्फिनिटी पर, अब ये आई पीस है, इसकी हम एक फोकल लेंथ मान लेते हैं, दैट इज एफ ई. ये फिर थोड़ा इधर बना लेते हैं इसको, एफ ई. इसकी फोकल लेंथ, फोकस हो गया एफ ई और इसका फोकस हो गया एफ ओ. इधर राइट साइड में भी एफ ओ होगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेंस हम यूज कर रहे हैं. 2 सरफेस है इसकी, कन्वेक्स सरफेस, और दोनों के लिए 2 फोकल लेंथ होगी, 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे. ओके, तो हमको करना क्या है कि जो इमेज फॉर्म करानी है इसको सेट करते हैं. आई पीस है, हम ऐसे लेंस को लेके रखते हैं हाथ पे और सामने रखा है. तो ये आई पीस सपोज करो है, इसको हम वेरी कराते हैं. हम इस तरीके से वेरी कराते हैं कि इमेज हमें इन्फिनिटी पर शो हो, मतलब रिलैक्स होके देखें, हमें जो हमारी आइज़ पर जो है प्रेशर ना हो, स्ट्रेस ना आए, वो तरीके से हम यहाँ पर देखते हैं. तो हमने यहाँ पर एक बनाते कैसे हैं? पहले हम इस लेंस को नहीं सेट करते, हम बनाते ऐसे है. अगर आपको एग्जाम में करना है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्लेस्ड है, इमेज कहाँ बनेगी? अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट है और स्मॉल थिंग है, हम स्मॉल थिंग की बात कर रहे थे, बहुत छोटा है ये, हम कहेंगे ए बी या फिर ए बी,
ऐसे बना ले, या फिर ए बी ऐसे बना ले, नो प्रॉब्लम। इमेज कहाँ पर फॉर्म होगी? आंसर है आफ्टर सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर दोनों के बीच में लाई करता है। इमेज वो फिल फॉर्म आफ्टर सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जैसे ही यहाँ पर इमेज फॉर्म होती है, एक रे कहाँ से जाएगी? फोकस से पास होगी लाइक दिस, और एक रे कहाँ से जाएगी हमारी? इसके ऑप्टिकल सेंटर से। तो जहाँ पर भी ये इमेज फॉर्म होगी, अब ये लेंस बनाएंगे हम। अब इसकी फोकल लेंथ हम डिसाइड करेंगे। हमने कहा कि ये जो हमारे पास इमेज आई है, ये इमेज कहाँ पर बननी चाहिए? इस लेंस के फोकस पर बननी चाहिए। अगर इस लेंस के फोकस पर ये इमेज बनेगी, ये हो गई हमारी इमेज, इससे बड़ी होगी। आंसर है ए डैश एंड बी डैश, राइट। हमने कहा कि ये लोकेशन कौन सी होगी? अगर हम रिलैक्स साइज से देख रहे हैं, इस लेंस का फोकस होगा, और इस लेंस का फोकस क्योंकि लार्ज है तो थोड़ा सा हम बड़ा करके बनाएंगे ऐसे, राइट। अब इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब एक रे जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि इसके फोकस से पास होगी ऐसे, और एक रे जाएगी हमारी इसके ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे, और यहाँ पर हमारी आईज होगी जो कि इस ऑब्जेक्ट इमेज को सीन करेगी। हमने कहा कि इमेज कहीं यहाँ पर बन रही होगी आगे चल के इन्फिनिटी पर। हमने कहा कि ये आगे चलकर यहाँ पर कहीं पर बन रही होगी इमेज। ये होगी हमारी ए डबल डैश बी डबल डैश। इसको हमने इमेजिन किया है, इसको नहीं भी ड्रॉ करोगे कोई नीड नहीं, राइट। तो एक रे ऐसे जा रही है पैरेलल। ये सब बच्चों को समझ आ गया होगा क्योंकि बहुत ईजी वे में हमने इसको ड्रॉ किया है, राइट। यानी कि आप ना, जब आप इसको ड्रॉ करोगे, आप इमेजिन कीजिए कि ये लेंस हमें इस तरीके से सेट करना है कि ये जो इमेज बना रहा है इसके फोकस पर आ जाए। तो हम इसको वेरी कराएंगे, आई पीस को हम वेरी कराएंगे। अब हम आई पीस को वेरी करा रहे हैं तो हम क्या देखते हैं कि इमेज फोकस पर बन गई, इट मीन्स सॉरी इमेज इन्फिनिटी पर बनी। इट मीन्स क्या मतलब हुआ इसका कि ऑब्जेक्ट फोकस पर आ गया, राइट। अब इसके लिए ये वाली जो डिस्टेंस हो गई, ये डिस्टेंस हो गई हमारी यू नॉट, और यहाँ पर जो इमेज बनी दैट इज वी नॉट। ओ हम कह रहे हैं, ओ का मतलब ऑब्जेक्टिव के लिए हम इसको कंसिडर कर रहे हैं। ये फोकल लेंथ है, ये इसका फोकल लेंथ है, एफ ओ हम इसको बोल देते हैं, राइट। तो ये सब चीज़ें अब हम इसका फाइंड करेंगे मैग्निफिकेशन पावर। हम फाइनल देखते हैं, यहाँ से चला और यहाँ पर पहुँचा, मैग्निफिकेशन पावर टोटल देखते हैं। एम कहाँ से चला, ये, और यहाँ पर इमेज बन रही है, यानी कि इन्फिनिटी पर इमेज बन रही है। तो हमने कहा, सबने पढ़ा हुआ है, ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए बी, राइट। हम क्या करते हैं, इसको, इसके बीच में हुआ क्या कि ये जो इमेज बनी है, इस इमेज से हम दोनों साइड मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए बी इंटू ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश बी डैश। तो ये हो जाएगा हमारा ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डैश बी डैश इंटू ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। ओके, ये जो मैग्निफिकेशन हुआ ये आई पीस का हुआ, इसको बोला हमने एम ई। और ये जो मैग्निफिकेशन है ये हमारा हुआ जो आपका ऑब्जेक्टिव यानी कि एम ओ, ये टोटल मैग्निफिकेशन। आई होप यू गॉट इट। एक को हमने एम ओ कहा और एक को हमने एम ई कहा। व्हाट इज एम ई? एम ई इज द मैग्निफिकेशन फॉर आई पीस, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, राइट स्टूडेंट। नाउ एम ओ अपॉन एम ई की हम बात करें और एम ओ की बात करें, अगर हम एम ओ की बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो एम ओ क्या होगा, वी नॉट अपॉन यू नॉट। सबको पता है ये चीज़ होती है, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें घुसना नहीं है, करने को तुम इसको 2 पेज पे कर सकते हैं, बट दिस इज द शॉर्टेस्ट वे हाउ वी कैन गेट द एक्चुअल रिलेशन। हमने बोला कि इसको फाइनल ले लो आप, इनिशियल यहाँ से और यहाँ पूरा सिस्टम का मैग्निफिकेशन हमने निकाल लिया। हमने कहा बीच में ये चीज़ बनी है एक, इससे ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, अब दोनों हमारे आ गए। अब हम ये जानते हैं एमओ क्या होता है हमारा, वी नोट अपॉन यू नोट, और ये फोकस पर। अब इसका इमेज कहाँ बना, हमने कहा एटलीस्ट डिस्टेंस और डिस्ट्रिक्ट विजन, रिलैक्स साइड से आप देख रहे हो, तो ये हो जाएगा हमारा डी अपॉन एफ वी। दिस इज नॉन एज
मैग्निफिकेशन फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप वेन एवर इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, ये हम बोल सकते हैं। और थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेज अगर हम L कर ले और हम कह दें कि ये वी नोड अप्रोक्सीमेटली इसके इक्वल है L के, तो वी नोड को हम क्या पुट कर सकते हैं, यू नोड को हम कह दें कि ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पर है, इसको एफ नोड बोल दिया हमने। अप्रोक्सीमेशन ये कैलकुलेशन के लिए नहीं लेते हम। अगर एग्जाम में पूछा जाता है इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेज इक्वल टू द इमेज फॉर्म्ड ऑफ दिस, तो आप क्या कहोगे, वी नोड इज इक्वल टू L। क्या बात कर रहा हूं मैं, L। ये कैलकुलेशन के लिए हम यूज नहीं करेंगे, सिर्फ अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ही हमें बताना है। m इज इक्वल टू L अपॉन वी नोड इंटू डी अपॉन एफ, ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये था हमारा इमेज वेन एवर द इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी टू सी द स्मॉल थिंग्स। अब दूसरी सेटिंग हम इसके लिए कर सकते हैं। सेकंड सेटिंग क्या होगी हमारी, द सेकंड सेटिंग इज वेन एवर द इमेज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विजन। कहाँ पर बना रहे हैं हम इमेज, अब एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विजन पर। सेकंड केस इसका, इमेज फॉर्म एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विजन, यानी कि इन्फिनिटी पर नहीं बनाएंगे। अब ये कैसे होता है, सेकंड नंबर, इमेज फॉर्म एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विजन, यानी कि डी पर बनेंगे। और इन्फिनिटी पर भी हम यही लेके चलते हैं, कोई डिफरेंस तो है नहीं, बस पढ़ना है अपने को। ओके, नाउ द सेकंड इज इमेज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विजन। तो यहाँ पर हम इमेज कैसे फॉर्म कराते हैं, हमने कहा कि भाई हमारे पास वही एक लेंस है, शॉर्ट फोकल लेंथ, जिसको हम एज ए आई पीस यूज कर रहे हैं, राइट। अब की बार हमने जो इमेज फॉर्म करानी है, यानी कि जो सेकंड लेंस था उसको वेरी कराना है। ऑब्जेक्ट वहीं पर है जहाँ पर था, दिस इज एफओ, दिस इज ऑब्जेक्टिव, एक पैरेलल लेंस ऐसे जाएगी, एक रे प्रिंसिपल ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, ये रे पास होगी हमारी फोकस से पास होने के बाद अब ये दोनों जहाँ पर मिलेंगे वहाँ पर एक इमेज फॉर्म हो जाएगी। ये हो गई इमेज फॉर्म। अगर हम इस इमेज को दूसरे लेंस से, सेकंड लेंस के लिए किसका काम करेगी ये काम करेगी हमारा एज ए ऑब्जेक्ट, ये वाली इमेज। तो इसको हमने कहा ये हमारी थी ए बी ऑब्जेक्ट। ए बी ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पर सीन किया ए डैश बी डैश एज ए इमेज। अब ये जो लेंस है, अगर इसको डिस्ट्रिक्ट विजन पर देखना है तो हम क्या करेंगे, इस लेंस को थोड़ा शिफ्ट करेंगे। पहले हम इन्फिनिटी पर देख रहे थे, ये इमेज फोकस पर बन रही थी, इस लेंस को हमने शिफ्ट कर दिया इस साइड में। अब इमेज कहाँ बनेगी, ये इमेज ये फोकस के, और अब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बिटवीन ये इमेज आ गई बाय दैट लेंस। ओके, अब ये इमेज इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का वर्क करेगी। जब ऑब्जेक्ट का वर्क कर रही होगी तो आंसर है कि किस तरीके से ये इमेज फॉर्म होगी। एक रे पैरेलल जाएगी, पैरेलल जाने के बाद पास थ्रू फोकस, ये इसका फोकस हो गया यहाँ पर, सेम फोकस डिस्टेंस यहाँ पर होगी। अब एक रे जाएगी हमारी ऐसे ऑप्टिकल सेंटर से, यहाँ पर आई है हमारी, सॉरी ये आई है, ये आई इस इमेज को देख रही है। अब ये इमेज कैसे बन रही होगी, आंसर है ये इमेज ऐसे बन रही होगी, आगे आएगी और यहाँ पर कहीं, ये आगे भी हो सकती है फॉर्म, आप इसको ऐसे ही बनाइए। तो हम कहेंगे इमेज फॉर्म हुई हमारी एट लीस्ट डिस्टेंस, दिस वन इज ए डबल डैश बी डबल डैश। बस क्या डिफरेंस है, हम इस लेंस से उस इमेज को फोकस पर जनरेट करा रहे थे इस लेंस के लिए। अब हम क्या करा रहे हैं, इस इमेज को इस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बिटवीन इमेज बना रहे हैं। अब ये इमेज इस वाले लेंस के लिए जो इसने बनाई है एज ए ऑब्जेक्ट वर्क करेगी, और ऑब्जेक्ट हमें और थोड़ा लार्ज दिखाई देगा, इसलिए हम ये सब चीज़ें यूज करते हैं, राइट।
अब इसमें हम कैसे करेंगे, सेम प्रोसीजर है हमारा। हमने कहा कि अगर हमें फोकल लेंथ मैग्नीफिकेशन फाइंड करना है तो ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए बी, यहाँ से स्टार्ट हुआ, बीच में क्या बना हमारा ए बी इंटू ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश बी डैश। अब हमने इसको डिवाइड किया, ए डबल डैश अपॉन ए डैश बी डैश इंटू ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। इस तरीके से हमने ले लीजिए, ये एम ओ बन गया हमारा ऑब्जेक्टिव का, और ये एम ई बन गया हमारा आई पीस। ऑब्जेक्टिव का अगर हम सिंपल फाइंड करेंगे मैग्नीफिकेशन तो हमारा होता है वी नोट अपॉन यू नोट, और सिंपल माइक्रोस्कोप में हम एम ई का फाइंड कर चुके हैं, दैट इज़ 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। सिंपल माइक्रोस्कोप में हम ये फाइंड कर चुके हैं कि जब ऑब्जेक्ट यहाँ था, सिंपल माइक्रोस्कोप, ये वाला केस पूरा सिंपल माइक्रोस्कोप का आ गया, तो हमने यहाँ पर ये पुट कर दिया, तो m इज इक्वल टू वी नोट अपॉन यू नोट। ये क्या है हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप, हम यहाँ पर लिख कर इसको बता सकते हैं। ये कैसे आया ये वहाँ पर हम डिस्कस कर चुके हैं। डिस्टेंस जो बन रही है यहाँ से, ये एटलीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विजन है, दैट्स वाई वी आर यूजिंग एयर डी। तो स्टूडेंट ये था हमारा सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप व्हेन एवर द इमेज फॉर्म्ड एटलीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विजन। अब इसमें जो टॉपिक बचता है हमारा दैट इज टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप जस्ट इसका अपोजिट है, इसमें मैं आपको कराऊंगा टेलीस्कोप में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टाइप में 2 टाइप होते हैं, नंबर 1 कैसेग्रेन और न्यूटोनियन। ये 2 टाइप्स हम कल स्टडी करेंगे स्टूडेंट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों। इनमें से एक क्वेश्चन आ सकता है, आफ्टर दैट वी स्टार्ट द वेव ऑप्टिक्स। ओके स्टूडेंट, टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।